बोले वृंदावन बिहारी श्री सदगुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर एक तुमी आधार हो सतगुरु, एक तुमी आधार, एक तुमी आधार हो सतगुरु, एक तुमी आधार, एक तुमी हो सतगुरु, एक तुमी आधार। जब तक मिलो
चांद बिहारी काना बंसी ना भुला उत्ते रख अड़िया काना बंसी ना भुला उत्ते काना बंसी ना भुला उत्ते रख अड़िया काना बंसी ना ओ तेरी बंसी वाले वाले रख अड़िया तेरी बंसी
रानी सेवा करके राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय नंदनाय राधा माधवाय चतुर्भुज नारायण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते। जो बोले सो निर्भय बोलिए सत्य सनातन। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। श्रद्धेय गुरु चरण उपस्थित भाग्यशालियों प्रेम से बोलना जय श्री राम। जो मेन है वो तो कार्तिक महात्म की कथा होती है, लेकिन कुछ कार्तिक की लोक कथाएं भी होती है। आओ उसमें से एक श्रवण करें। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थकदाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बनाया हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कह दी, ला मैं तेरे लिए बहू ला के देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोरे शर्फियां डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर जाने पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए।
कुछ होते हैं ना, घर बनाया बगाड़ा, लेकिन उनमें से एक बोली मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने को घर चाहिए, ब्राह्मण को वही लड़की मन को भा गई। अपने मन में सोचने लगी यही एक समझदार लड़की है, वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मुझे 4 रोटी बना देगी, पो देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का नहीं खाता, मेरे पास ये चून है, अनाज है, आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा, उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें क्या था, मोरे और शर्फियां निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोरे शर्फियां निकलती है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा, हाँ मेरा लड़का तो काशी जी में पढ़ने गया, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की का विवाह करके ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा, वो ब्याह कर ले गया। आकर बोला, राम की माँ किवाड़ खोल, मैं तेरी बहू लेकर के आया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोले मारे, अब तू भी मार रहा है, हमारे तो 7 जन्म में बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आ गई। ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोला तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार के साथ बहू को अंदर लेकर के आई। बुढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आज बुझनी नहीं चाहिए, मटके का पानी खत्म नहीं होना चाहिए। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बागी बागी बहू पड़ोस में गई आग लेने, आंच लेने के लिए। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा करके ले आए, इनके तो 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। वो बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोला है। बोली, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अलूनी दाल बना दे, खीर की कड़छी दाल में डाल दे, दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लगी, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या किया, ये तो जली फूकी रोटी अलूनी दाल खा लो। सासू जी, तुमको एक दिन खा लो तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर ही लूना रहना पड़ेगा। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं। बोली, 7 कोटों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी, आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, मुझे पहले 7 कोटों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका है और कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, और अटूट भंडार पड़े पड़े हैं। और जब 7वां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दमोदर, तुलसा जी का बिलवा, 36 करोड़ देवी देवते विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए, चौकी कर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा है। बोली, तू कौन। बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे। जब खोली, अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रची मची डोले। सास बहू आए, बड़े प्यार से उसने बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बुढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती और कहती, जाए माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा यमुना नहाने जाती हो, थक गई होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ जी माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोला, देखा तो उसने गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई दमोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवते विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जाप कर रहा है। माँ बोली, तू कौन। बोला, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया। मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा, घर का पति क्या जानेगी, दरानी चिठानी क्या जानेंगे, गाड़ी पड़ोसी, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा, वह बोला, पराली पार मैं बहू बेटा खड़े होंगे, इस पर बुढ़िया खड़ी होगी, चाम की अंगियां पहने हुए, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ गीली हो जाए,
पवन पानी से गांठ अपने आप जुड़ जाए। अब जानना बुढ़िया क्या बैठा है, उसने ऐसे ही किया। चाम की अगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ दी गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहते सुनते हम तारा बनते, बोलिए वृंदावन बिहारी, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, शालिग्राम भगवान की जय, पटवारी मैया की जय। ऋषि बोले, हे विष्णु जी, पावन से उत्पन्न गंगा जी की कथा कहो। सूत जी कहते हैं, विष्णु के ध्यान में प्राप्त मुनियों जैसे नारद जी ने पृथु राजा से कहा, कहने वाले सुनने वाले को महापुण्यकारी पाप नाशन मोक्ष देने वाला खान सुनो। इंद्रादि देवताओं के पैदा करने वाले कश्यप मुनि हुए हैं। कौन हुए हैं? कश्यप मुनि। उनकी स्त्री दक्ष की कन्या दीति, और दीति हुई अदिति देवताओं की माता थी और दीति दैत्यों की माता थी। ये दोनों कश्यप की पत्नियां थी। देवता दैत्य आपस में लड़ने का इरादा करते हैं। प्रहलाद का पोता श्रीमान बलि नाम का जो दानव राक्षसों का राज्य है, इस पृथ्वी पर भाग लेना लगा। वरोचन का लड़का बलि महाबली था। उसने इस पृथ्वी को जीतने का इरादा किया है। जितेंद्रियो, उसकी फौज का वर्णन क्या करें? 10,000 कोटि लक्ष्य हाथी, उतने ही घोड़े तथा हाथी रथ, 500 पैदल, कोटि मंत्र युक्त कुमंड कूप करण नाम मंत्री बलि के समान बानासुर पुत्र और सेना के समान सम था। देवताओं के वास्ते ध्वजा और छत्रों से काश को लांघते हुए सेना युक्त बलि ने प्रस्थान किया। जब बलि नाम दानव वृत्तासुर के शत्रु इंद्र जी के नगर में गया, सिंह तुल्य राक्षसों ने इंद्र का नगर रोक लिया। तब इंद्र आदि देवता सब युद्ध करने को निकले। देवता राक्षसों का घोर युद्ध हुआ। कालपांतर में मेघ और डिमडम के समान युद्ध हुआ। अनंत दारुण संग्राम में देवता राक्षसों पर और राक्षस देवताओं पर बाण चलाते हैं। असुर को मार डालो, काट डालो, ऐसे शब्द हुए। देवताओं के नगारों के शब्द से, राक्षसों के सिंहनाद से बाण, घोड़े, हाथी, धनुष के लोग शब्द में हुए। देवता दैत्यों के बाणों से उठी अग्नि देख सब लोग काल में प्रलय मनाने लगे। संग्राम में दैत्यों के चलाए हुए पर्वतों को इंद्र ने बाणों के चूर्ण कर दिया। कोई देवता हाथी से हाथी को, घोड़े से घोड़े को, रथ से रथ को मारने लगा। कोई गदा से मारने गया। कोई राक्षस रुद्र के कीच में पड़े। देवताओं से राक्षस मारे गए और राक्षसों से मारे गए। और जो राक्षस वहां रह मारा गया, अमर भाव को प्राप्त देवता राक्षसों के ऊपर दौड़ते रहे। इस प्रकार ऊपर मारे गए राक्षस सब मिलकर बहुत तरह के शास्त्रों से देवताओं को मारने लगे। किससे देवताओं को मारा? पत्थर से, पिस्तौल से, तलवार से, फरसा, तोमर, पीगर, शूरी, भाला, चक्र, शंकु, मूसल, अशंक, लंक, पट्टी, शूर, कुठार, पाश, बाण, फुदकर, इनसे राक्षसों को मारने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, इनके संग्राम बढ़ने लगे। देवता भी राक्षसों को अनेक प्रकार से मारने लगे। फिर राक्षसों का बल बढ़ता हुआ देखकर देवता देवलोक को छोड़कर भाग गए और पृथ्वी पर गुप्त रहने लगे। नारायण भक्ति में लगे बलि दानव 3 लोक में राज्य भोगने लगा। महालक्ष्मी वाले दैत्यों का इंद्रदेव बलि यज्ञ करने लगा। स्वर्ग में इंद्र होकर दिक्पालों के स्थानों के काम आप ही करने लगा। स्वर्ग में जाकर इंद्र बन गया कौन? बलि। और वहां के कार्य अपने आप करने लगा। देवताओं के प्रसन्नता के वास्ते ब्राह्मणों से कहे हुए यज्ञ में भागों को स्वयं ही लेने लगा। जो यज्ञ में देवताओं का भाग होता ना था ना ब्राह्मणों का, वो कौन लेने लग गया? बलि लेने लग गया। देवताओं की माता अदिति ने अपने लड़कों को दुखी देखकर वृथा इस स्थान में नहीं रहूंगी ऐसा विचार करके हिमवान पर्वत पर गई। इंद्र के राज्य और देवताओं की हार की इच्छा थी। विष्णु की तपस्या करने लग गई। कौन? अदिति माता। कुछ काल तो आहार किया, फल खाए, कुछ काल गिरे हुए पत्तों से और कुछ काल पवन हार करके फिर एक पांव से खड़ी हो गई और कुछ काल बाद पांव के अगले भाग से खड़ी होकर परमात्मा का ध्यान करती है। देवताओं के 1000 वर्ष दुष्कर तपस्या करती रही। मायावी राक्षस ऐसा सुनकर
कि देवताओं की माँ क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। तो देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर के बोले, हे माता, क्यों परम धारण तपस्या करती हो? देह के सुखाने का कारण दुख छोड़ दे। पंडित लोग मेहनत करके सिद्ध सुकृत को नहीं जानते। धर्म में प्राप्त होकर शरीर जतन करने से रक्षण करना चाहिए। जो लोग शरीर का रक्षण नहीं करते वे आत्मघाती कहते हैं। इस कारण उठो और हम लोगों को दुखी ना करो। माता से रहित मनुष्य, गौओं, पुरुष, सर्प, वृक्ष सुख नहीं पाते, मुर्दे के तुल्य रहते हैं। दरिद्री लोग प्रदेशी माता के दर्शन मात्र से परम सुख पाते हैं। अन्न, जल, धन, स्त्री से कभी मनुष्य बेमुख हो जाए, पर माता से बेमुख नहीं हो सकता। जिसके गर्भ में धर्म युक्त माता नहीं है, पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसको वन जानने चाहिए। नारायण की भली भांति धर्म सब चीज भोग रहित धन, स्त्री, पुत्र जैसे घर में होते हैं, वैसे ही मातहीन प्राणी होते हैं। इससे माता तुम अपने लड़कों की रक्षा करो। इस प्रकार दैत्यों से कही हुई अदिति समाधि से चलाई मान नहीं हुई। जो दैत्य देवताओं का रूप बनाकर आए थे, उन्होंने नेकों बातें कही कि ये तपस्या इसकी भंग हो जाए, लेकिन अदिति माता क्या नहीं हुई, तपस्या से चलायमान नहीं हुई। तब दैत्य लोग विष्णु के ध्यान में प्राप्त देवताओं की माता को देख क्रोध से मारने का इरादा करने लगे। प्रलय के मेघों के शब्दों को करते हुए लाल नेत्र दैत्यों ने दाढ़ों के अगर भाग से अग्नि ने 100 योजन वन के साथ सब दैत्यों को जला दिया। सो अदिति ने कुछ नहीं जाना। सो देवताओं की माता खाली अग्नि से बर्फी भगवान में चित्त होने से अदिति का विष्णु जी के सुदर्शन चक्कर से रक्षित हो गई। और आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए कार्तिक महात्म श्री वृंदावन बिहारी। आज का जो प्रसाद है वो हमारे श्री राजपाल जी यादव और श्रीमती भारती यादव समस्त यादव परिवार की तरफ से आज का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। भगवान कृपा करे, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मी नारायण, गोविंद कृपा करे। जिस भावना से उन्होंने प्रसाद वितरित किया है उनकी भावना पूर्ण हो। भारती बहन को बुखार था इसलिए वो नहीं आई। भगवान से प्रार्थना वो शीघ्र ठीक हो और आज शाम तक श्री महाराज जी हरिद्वार से वापिस श्री राम भवन में पधारेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना इसी प्रकार कार्तिक कथा में आते रहे और भगवत कृपा का लाभ प्राप्त करते रहे। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती।
दीनानाथ दयालु हे दीना आयो भवसागर देवा कार्तिक महात्म श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।